वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी लगाते हैं ना, उस पर कुछ आए थे, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख रखे थे। वो स्टोरी तो गायब हो गई, पर ये मेरे पास स्क्रीनशॉट में सवाल हैं। ये ऐसे करके मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया था। श्रवण सोनी जी बोल रहे हैं, दिन भर भारतीय लोगों की कमियां बताता है, कभी विदेशियों की भी कमियां बता। वहाँ इतना नशा क्यों चलता है? देखो, विदेशी लोगों का मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहाँ से नहीं निकला हूँ। मैं जहाँ से निकला हूँ मैं उन्हीं की बात कर सकता हूँ। वहाँ की बात वो कर रहे होंगे और करते हैं वो लोग, ठीक है। अगर वो नशा इतना बुरा है या वो बुरा है तो वो लोग कर रहे हैं। मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, मैं सबका वो बोलूँगा या इनका भी बोलूँगा उनका भी बोलूँगा। जो मैंने देखा है वही तो बोलूँगा। अबे तुम मतलब कैसे भड़वे लोग हो कि तुम मतलब इसने पता है अपनी इंडियन नेशनैलिटी के साथ ना बहुत सारी अपनी वो जोड़ रखी है, इसीलिए इसको ये बुरा लग रहा है कि जब मैं अपने लोगों के बारे में कमियां बता रहा हूँ। जबकि कमियां बताना इंप्रूवमेंट का साइन होता है। अगर तुम कमियों के बारे में बात नहीं करोगे, तुम बोलोगे नहीं नहीं वो बुरे हैं वो बुरे हैं, अपने आप को पाकिस्तान अफगानिस्तान से कंपेयर करने पर तुम्हारी औकात आ गई है। तुम सोचो कि तुम बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे है ना, जब भी ज़्यादा बोल रहा है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में होता ना तब तुझे पता चलता। भाई तुम इसी से पहले देख लो कि तुमको किससे कंपेयर करना पड़ रहा है। इतनी अच्छी अच्छी कंट्री हैं दुनिया में और हमको पाकिस्तान अफगानिस्तान से कंपेयर करना पड़ेगा अभी भारत को, हैं तो अभी यार तुम इसी से समझ लो कि हमारी औकात कहाँ जा रही है अब, कि हम इससे खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान से कंपेयर कर लें जो कि रोटी तक नहीं है उनके पास, हैं। ये अफ़गानिस्तान जिस पे तालिबान वो कर रहा है ना, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कपड़े पहनने के ना कुछ, कोई आज़ादी नहीं है। हमको वहाँ से कंपेयर करना पड़ रहा है। और नीचे आ जाना, फिर कल को और नीचे आ जाना, बोलना सीरिया से कंपेयर कर लेना। सीरिया में तो देखो रोटी भी नहीं है, हमारे यहाँ तो कम से कम रोटी तो मिल रही है ना। कैसे भड़वे लोग हो यार, मतलब इतना दिमाग नहीं है। जब इम्प्रूवमेंट करना होता है तो ऊंचे वाले से कंपेयर करते हैं। तुम जैसे भड़वे लोग हमेशा नीचे गिराने के लिए जो करते हैं ना, वो नीचे वालों से कंपेयर करते हैं। देखो देखो हम ठीक स्टेट में हैं, हम सही हैं, बढ़िया हैं हम तो, हैं। देखो इनके पास तो खाने के नहीं है, हमारे पास तो खाने के लिए है। ये करोगे। अभी तो तुम कुछ दिन पहले तो चाइना से कंपेयर करते थे, अब क्या हो गया, फट गई चाइना से, फट गई अब क्या? अब तो नहीं आते तुम्हारे वीडियो, हम चाइना को टक्कर देंगे, 5 साल में हरा देंगे। हरा लो अब, गया वो अमेरिका के बराबर लेवल पे कर लो अब। इंडोनेशिया वालों ने बुलेट ट्रेन चला दी। यहाँ पे बात कर रहे हैं पिछले 10 साल से बुलेट ट्रेन चलाएंगे। समझते नहीं हो। अबे भाई तुम अगर ऐसे वो बातें करोगे बिना फालतू के वो करोगे तो घंटा कुछ होने वाला है। कमियां निकालो, कमियां निकालने से इम्प्रूवमेंट होता है, समझे। चाहे कोई भी सरकार हो, मैं कोई सरकार का समर्थक या विरोधी नहीं हूँ। सरकार मेरे लिए कुछ नहीं है, सिस्टम होता है। सिस्टम की गलतियां हो सकती हैं। तुम लोग हो सिस्टम, ये जो तुम लोग हो ना, जो देख रहे हो तुम ही हो, कीड़े मकोड़े जो ये सब बना के रखे हो। कहाँ से धर्मगुरु पैदा होते हैं फिर ये बताओ? जो तुम लोग ही तो फॉलो करते हो, तुम लोग ही तो बना देते हो इतना वो, वही लोग करवाते हैं फिर जो वो होता है तुम्हारे साथ। समझो यार, ये सारी बातें, तुमको गुलाम बनाया जा रहा है, ऐसे ही फंसे पड़े रहोगे, कुछ नहीं होएगा। दिमाग को एक्सपेंड करो, नए नए लोगों से मिलो, विदेश में जाओ, तब होएगा कुछ। आयान फिटनेस 99 बोल रहे हैं, ऐसा क्या करूं मैं कि मैं ट्रैवल करता रहूं हमेशा? कुछ नहीं करना है, ट्रैवल करना ही शुरू करो। जो तुम सोच रहे हो वही करना शुरू करो, बस डर को हटा दो। डर अभी तुम्हारे अंदर बस डर है, क्योंकि मेरे को मालूम है ट्रैवल के लिए ना तो पैसा लगता है। मैंने ऐसे टाइम पे ट्रैवल किया है जब मेरे पास नौकरी मैंने छोड़ दी थी या फिर निकाल दिया उन्होंने, दोनों ही 50-50 था। एक्चुअली मेरा भी मन नहीं था और उन्होंने भी मना कर दिया था, तो मैंने बड़ी खुशी से छोड़ दिया था जॉब 2020 में। तो तब मेरे पास पैसे नहीं थे। तो तुम ये अगर सोच के बोले कि पैसा नहीं है या वो नहीं है, अरे भाई तुम्हारे अंदर बस डर है। तुम कैंपिंग टेंट लो और निकल जाओ, जहाँ पे भी घूमने निकलना है। तुम ऋषिकेश आ जाओ, ऋषिकेश में तुम्हें गुरुद्वारा मिल जाएगा। यहाँ से आगे जाओ, घूमने जाओ, गंगोत्री जाओ, घूम के आओ। जहाँ पे रात हो जाए वहाँ पे टेंट लगा लो, लोकल लोग मिलेंगे वहाँ पे, वो सब होएगा। बोर्ड एक अपने साथ रखो भारत यात्रा का, बस बात ख़त्म। लिफ्ट ले लो। तुम खुद भड़वे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि भाई मेहनत करने से होएगा, ऐसा बात करने से या सवाल पूछने से ऐसा कुछ नहीं होएगा, या देखने से बार बार ऐसा नहीं होएगा।
तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, स्टार्ट कर दो। मैं इसीलिए बोला कि तुम स्टार्ट कर दो बस। ये बाकी वरना ऐसे करते रहोगे तो ये कुछ नहीं होएगा। टिंग 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 टिंग। अरे यार सवाल तो ख़त्म हो गए यार, यही था बस सवाल क्या। चलो यूट्यूब पे चलते हैं दोबारा से। मीम मेकर 008 बोल रही हैं या बोल रहे हैं पता नहीं। हेल्थ इश्यूज नॉट एबल टू, या नाम रखे करो इसीलिए। मीम मेकर क्या होता है, ये कोई यूज़र नेम है। हेल्थ इश्यूज नॉट एबल टू वॉच फ्यू प्रीवियस वीडियोज। येस वुमेन बिकिनी टॉपिक डिस्कशन इज गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर DPS नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं। देयर आर सो मैनी पीपल हु हैव लॉस्ट देयर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इसीलिए तो, वही तो, ये ज़्यादा बड़े अवंडर में चले जाते हैं, ये मोक्ष और संन्यास और ये चेतना और इन सब में फंस जाते हैं, तो कॉमन सेंस कहाँ से रहेगा फिर। कॉमन सेंस ही सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट नॉलेज होती है कॉमन सेंस। अगर सिर्फ उसको ही इस्तेमाल करोगे तो उतना काफ़ी है। ज़्यादा डीप जाओगे वो जाओगे उतने की ज़रूरत है नहीं, जितना लाइफ का आजकल जो वो सिनेरियो है, इतना तुम्हें डीप जाने की ज़रूरत है नहीं। और अगर जाओगे भी तो वो नेचुरली होएगा, ऑर्गेनिक तरीके से वो होएगा कि तुमको विचार आएंगे, जिज्ञासा आएगी, लोगों से मिलने की वो क्यूरोसिटी आएगी। ये नेचुरली होता है, ये ज़बरदस्ती जाने वाली बात नहीं होती। ज्ञान कोई हासिल करने, कॉमन सेंस लगाओ बस। जो तुम्हें एक जिज्ञासा होगी उससे ज्ञान अपने आप आएगा, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से आएगा, देखने से आएगा। प्रोफेसर ज्योति लाइफ कोच बोल रहे हैं, ये आप जो कह रहे हो कि भारत की औरतें बेकार हैं या पेरेंट्स बेकार हैं, इसके कारण और पता है क्या है, क्यों है, कारण निवारण मालूम है क्या, क्यों, कैसे। मेरे को कुछ नहीं मालूम है भाई, जो मालूम है आपको मालूम है। एक वीडियो बनाओ और मेरे को भी लिंक भेजना, और ये सारी वीडियो में वो सारी बताना। जो मेरे को मालूम था मैंने वो बता दिया, मेरे को कोई कारण नहीं मालूम, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। और अगर तुम मेरी वीडियो तक आए हो तो तुम वीडियो देख के समझ ही गए होगे। बाकी मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे को कुछ नहीं पता है। मैं तो बोलता हूँ मैं तो भड़वा हूँ, मेरे को ज़ीरो नॉलेज है। अगर तुम ये पहले से ही वो बना के आ रहे हो कुछ नहीं है तो फिर मत देखो ना। तुम क्यों देख रहे हो एक भड़वे का वीडियो। मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे को नॉलेज है कि नहीं। मैं तो हमेशा यही बोलूँगा, मैं तो नॉलेजेबल हूँ, मैं तो बड़ा वो हूँ। चलो मैं तो वो भी नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो तुम्हें मानना है मान लो। मैं तो बढ़वा भी बोल रहा हूँ अपने आप को, और बोलो। मैं तो, मेरे को ज़ीरो नॉलेज है, मैं लालची इंसान हूँ, मैं दोगला हूँ, मैं सबसे ख़राब हूँ, मैं सब कुछ हूँ। जो जो तुम बुरा बोल सकते हो मैं वो सब बुरा हूँ, और बोलो। कोई ज्ञान नहीं है। अब तुम बताओ, तुम मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो, तुम बताओ अब। तुम मतलब उससे भी ज़्यादा भड़वी हुई, भड़वी, बस भड़वे का वीडियो देख रही है तू भी, तो भड़वी है, अकल नहीं है। जिसका तुम वीडियो देख रहे हो नहीं है उसको अकल। तुम बता दो ना, तुम कारण बता दो, तुम अपना वीडियो बनाओ। तुम मेरे को क्यों ज्ञान देने आ रहे हो, मैंने मांगा तुमसे। विभूति नारायण 7771, ये तो पढ़ लिया था ना हमने, इनका कमेंट तो पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। बहुत सारे रिपीट वो ऐसे कमेंट आते हैं, मतलब मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ तक। यहाँ पे एक नीर झरना है, वहाँ पे जाके, वहाँ 30 रुपये का टिकट लगता है तुम, पर वो भी बहुत अच्छा है, 3 लेवल हैं उसके भी। वहाँ पे जाके मैगी वैगी खा सकते हो, पैर तुम्हारे रहेंगे पानी में, और तुम मेज रखी होगी पानी में, चेयर रखी होंगी और तुम्हारे पैर होंगे पानी में, और तुम मैगी खा रहे हो। मस्त हिमालय का पानी, वो भी बहुत ही अच्छा वो एक एक्सपीरियंस होएगा। अगर तुम आओगे तो ये ज़रूर कर सकते हो तुम। नीर वाटरफॉल पे है वो वैसा। और एक पटना वाटरफॉल है वहाँ पे, लेकिन ऐसी चेयर वगैरह पानी के अंदर नहीं लगी हुई, तो पटना वाटरफॉल पे जा सकते हो। यहाँ पे एक सीक्रेट वाटरफॉल है, यहाँ पे तो मैं जाता रहता हूँ। और राम झूला पे सुबह सुबह जाना 5 बजे, कहीं भी जाओ ना ये सारी जगहों पे एक बार ज़रूर 5 AM एक्सपीरियंस लेना। 5 AM या फिर मैक्सिमम 6 AM पे जाना तुम। होटल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ कि सुबह सुबह निकलना और वो सब मेरे लिए भी कभी कभी मुश्किल होता है, तो मैं नहीं भी निकलता हूँ। फिर उस दिन कभी कभी थोड़ा लेट चला जाता हूँ, लेकिन लेट जाते हैं तो फिर वही कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं, भीड़ भाड़ सी आ जाती है यहाँ पे। तो ठीक है, मैं तो सुबह वाला ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाकी कभी कभी शाम को भी जाके बैठता हूँ, मस्त इंजॉय करता हूँ। कमेंट नहीं पुराने हैं, और मेरा थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा, मैंने वैसे ही शुरू कर दिया आज वीडियो ये वाला। गाय की आवाज़ आई तुम्हें?
ये सारे के जवाब तो मैंने दे दिए थे यार पिछली वीडियो में। आबराकाडाबरा बोल रहे हैं, हेटर्स विल हेट एंड ऑलवेज ट्राई टू डिड्यूस इलॉजिकल थिंग्स फ्रॉम लॉजिकल पॉइंट्स, सच आर होपलेस एंड स्टूपिड एंड कांट बी डन एनीथिंग फॉर देम एज दे कांट एनीथिंग। ठीक से लिखा करो यार, दे कांट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स। Some dude was saying in comment that you should not take lift as you said we should not help someone with money. This is called deducing illogic out of logic. Foolish people, you are on your right path, stepping out of your comfort zone. समझ गया मैं, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ गया। थोड़ा बेटर इंग्लिश या हिंदी जो भी तुम्हारी मेन भाषा है उसमें सही भाषा में लिखा करो, थोड़ा सा मेरे लिए ईजी पड़ता है पढ़ना। अब मैं तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, अटेंशन दे रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब तुम सोचो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हारा वीडियो पढ़ के और मेरे को सही करना पड़ रहा है उसे। मेरे लिए एक्स्ट्रा काम मत बढ़ाओ ना, और फिर मज़ा भी नहीं आता पढ़ने में। अरे अपने काम कर यार, तू क्यों बकवास कर रहा है। मेरा कोई काम नहीं है भाई, मैं खाली इंसान हूँ, एकदम खाली रहना ही मेरा काम है। इतना अच्छा काम हो सकता है किसी का कभी? कौन सी जिम्मेदारी तुम खुद जिम्मेदारी बनाते हो? हाँ ये लिखा है लर्निंग विद अर्निंग ने। कौन सी जिम्मेदारी तुम खुद जिम्मेदारी बनाते हो लोगों को दिखाने के लिए, फिर बोलते हो जिम्मेदारी नहीं संभालते हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो तुम बुढ़ापे में सहारा बनोगे, या कोई प्रेम वगैरह नहीं। जानवर भी ऐसा नहीं करते। हाँ मतलब डिपेंड, वो सेल्फिश रीज़न से ही बच्चे को पाला जाता है। भारत में होता है लेकिन ऐसा, विदेश में कम होता है। मतलब कोई कोई देश में मैंने ऐसा देखा है, लेकिन भारत में ये बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे को पाल भी रहे हैं तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि भाई ये बुढ़ापे में हमारी सहायता करेगा, जबकि ये एकदम ही गलत है। ना कोई जानवर ऐसा करता है, ना कोई अच्छे जो देश हैं वहाँ पे ऐसा होता है। वो खुद पैसा जमा करते हैं अपने लिए, ना कि शादी में ऐसे उड़ा देते हैं, वो कर देते हैं। शादी में उड़ाते भी हैं तो पहले जमा करते हैं अपनी, पहले खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी जमा करते हैं, बच्चे के लिए नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। एक तो तुम बच्चे को घर बना के दे रहे हो, उसके लिए पिंजरा बना दे रहे हो, उड़ने नहीं दे रहे हो उसे। दूसरा फिर उसी को बोलते हो देख हमने तुझे घर दिया, मतलब पिंजरा दिया हमने तुझे, पिंजरे में बंद किया हमने तुझे, अब तू हमें पाल, भविष्य में पाल। अरे भाई तुमने दोनों ही चीज़ें गलत करी। पहली बात तो उसके लिए पिंजरा बना के दिया जिससे वो उड़ नहीं पा रहा बेचारा, अब कहीं पे जा ही नहीं पा रहा। मैंने तो अपना पिंजरा तोड़ दिया है, तो मेरा कोई घर ही नहीं है। यहाँ पे भी आज का मेरा फिक्स है, कल का मेरा पता नहीं है। आज का मेरा फिक्स है, कल का मेरा पता नहीं है। सच बता रहा हूँ, आज का पे किया है मैंने तो यही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कुछ पता नहीं है कल को। अभी कसौल से एक वो आ रहा है इन्विटेशन, कसौल चला जाऊँगा दोबारा से। मेरा कुछ पता नहीं है भाई, जहाँ से इनविटेशन आ जाता है वहाँ भग जाता हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ रहता हूँ। मैं यहाँ पे भी बोला कई लोगों को मैं ऋषिकेश में फ़िक्स हो गया हूँ, लेकिन कंप्लीट फ़िक्स तो मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊँगा, जहाँ मन करेगा वहाँ उड़ूँगा, कोई वो नहीं है। वरना माँ बाप तो ये तुम सही बोल रहे हो कि बुढ़ापे में मतलब बोझ भी बनेंगे तुम्हारे ऊपर, और इमोशनली तुम्हें ब्लैकमेल भी करेंगे। देखो हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम हमारे लिए इतना करो। दीपिका कुमारी 4737 बोल रही हैं आपकी आईज समटाइम्स डरावनी लगती हैं। क्या कितना क्यूट हो यार मैं। देखो अगला कमेंट भी आया है दिशा बंसल का, योर स्माइल सो क्यूट, एक्सीलेंट वीडियो सर, थैंक यू। दीपिका मैं डरावनी नहीं है, देख अगली वाले में क्यूट भी बोला है मुझे। संदीप कुमार बोल रहे हैं भाई क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ सारी ज़िंदगी? मैं नहीं ज्वाइन कर सकते भाई, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। एक तो तुम लड़के हो, मैंने तो लड़कियों को मना कर रखा है कितनी सारियों को। प्रणव के मिश्रा बोल रहे हैं ये किचन वाली बात एकदम ट्रू है। मेरी माँ मुझे बर्तन धोने से रोकती हैं, जबकि बाहर रहकर मैं खाना और बर्तन सब करना सीख गया हूँ। वही तो, सीखना बहुत ज़रूरी है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत की माँ ना कभी भी सीखने नहीं देगी, किचन में नहीं जाने देगी। क्यों? क्योंकि उसे बच्चों को पता चल जाएगा कि फिर मेरी माँ कर क्या रही है, मतलब वो तो वर्थलेस है। लगता है मेरे हॉस्टल में कोई आ गए हैं, आ गए होंगे तो बंद कर दूंगा।
तो वो वर्थलेस है, मतलब वो कुछ नहीं करती है दिन में। वो 45-45 मिनट के मान लो तीन मील बनाती है। वैसे तो एक ही बार बनाती है, सुबह ऑफिस चले ही जाते हैं सब लोग, तो लंच भी उसी वक्त बनता है, मतलब 2 टाइम खाना बनाती है। तो 15-15 मिनट मान लो, चलो 30-30 मिनट मान लो, कितना होता है, बाहर भी खा सकता है बंदा अगर तुम तो मान लो 30-30 मिनट के मतलब 60 मिनट काम करती है वो पूरे दिन में, 1 घंटा काम करती है। और वो पूरे दिन क्या करती है, गौर से देखना तुम, मेरे को देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम गौर से देखना। बालकनी में खड़े होके पड़ोसी से करेगी, या पड़ोसी के घर चली जाएगी, बतौली चोदेगी बतौले करेगी, और या फिर टीवी देखेगी, या फिर सोएगी, है ना। और क्या करती है बताओ, क्या करती है वो पूरे घर में, पूरे दिन में क्या करती है वो। नौकरानी, वो भी 1 घंटे की, 1 घंटे का काम होता है पूरे दिन में। चलो झाड़ू पोछा ये सब कर लेगी तो 2 घंटे, और वो भी रोज ज़रूरत नहीं होती है ये सब करने की, जो वो रोज करने बैठ जाती है। जस्टिफाई करना है ना, देखो देखो हम भी तो काम करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ये वाला लेके आ जाते हैं कि घर का काम कोई आसान काम नहीं है, असली असली महारानी तो ये है घर की, ये है वो होम मिनिस्टर, ऐसे बोलेंगे होम मिनिस्टर है ये तो बिना फालतू के उनको प्राइड दिया जाता है, और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें नौकर बनाया जा रहा है, ऐसा प्राइड बना के, देवी बना के, लक्ष्मी बोल के, हैं ये कुछ ना कुछ को ऐसे वो करके तुम्हें बेचारे को नौकरानी बनाया जा रहा है। उन्हें समझ में नहीं आता, वो प्राइड खुश होती रहती है, हाँ हम तो घर की रानी हैं, हम तो देवी हैं, हम तो लक्ष्मी हैं, हम तो प्रिंसेस हैं, हम तो होम मिनिस्टर हैं अच्छा होम मिनिस्टर, तुम्हें पोछा लगवा रहे हैं तुमसे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, टॉयलेट साफ करा रहे हैं तुमसे, खाना बनवा रहे हैं, मेड का सारा काम करा रहे हैं, टट्टी साफ करवा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होम मिनिस्टर यार मतलब हद होती है यार, किसी को मैनिपुलेशन की भी हद होती है, और वो बंदा खुद भी मैनिपुलेट हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा। आज़ादी तेरी छीन ली, तू मंजिल से कहीं घूमने नहीं जा सकती। जो व्यक्ति पूरे देश में, अपने ही देश में कहीं पे भी अपनी मर्जी, अपने भी क्यों पूरे दुनिया में अपनी मर्जी से कभी भी कहीं नहीं जा सकता, वो मेरे ख्याल से उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। मैं आज के डेट में, कल मेरा मन करेगा तो मैं मलेशिया की टिकट करता हूँ, वहाँ पे वीज़ा फ्री है ना, थाईलैंड की टिकट, जब मेरा मन करेगा तब जाता हूँ। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक ले, समझ गए ना, कोई ऐसी मजबूरी पैदा हुई जो मुझे रोक ले। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊँगा, पूरे देश में भी, केरला जाना होगा, गोवा जाना होगा, जब मन करेगा जब जाऊँगा। अभी यहाँ पे मुझे अच्छा मिल रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। इतना आज़ाद हूँ मैं, आज़ाद ज़िंदगी इतनी आज़ाद हो, कम से कम बना लो, मज़ा आ जाएगा जीवन का, सच बता रहा हूँ। ये तो राहुल जैसा हो गया, राहुल गांधी, मज़ा आया मज़ा आया तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आज़ाद बना दो ज़िंदगी को, मज़ा आ जाएगा जीवन जीने का, सच बता रहा हूँ। जब मर्जी जो कोई ऐसा पैदा, मतलब कोई हो ही ना ऐसा जो 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 इतनी औकात हो जिसकी जो तुमको रोक सके। कोई नौकरी ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई पोस्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई माँ बाप ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई रिश्तेदार, किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारे माइंड के उसके खिलाफ जा सके। बल्कि जब तुम्हारा माइंड बोले तो वो जूते चाटने हो रहा है, हाँ यार तुम सही बोल रहे हो, यार तुम तो हमेशा सही बोलते हो। इतना मजबूत बनो, अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम कुछ गलत भी बोलो तो वो सामने वाला डरे तुमसे वो करने में, कि इसके खिलाफ नहीं जाएंगे भाई, ये बहुत सन की आदमी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और तुम डर के ही रहोगे और औकात नहीं बनाओगे, पैसे नहीं कमाओगे, तो फिर यही होएगा तुम्हारे साथ, किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, वो तुम्हें हमेशा ऐसे ही फिर वो करेगा। फिर तुम हाँ में हाँ मिलाओगे, वो बोलेगा चुपचाप बैठ, अभी घूम के आई थी ना मायके, चुपचाप बैठ, तो तुम बोलोगे हाँ आप तो सही तो बोल रहे हो, अभी तो गई थी, क्या ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पावर ही नहीं है, यही करना पड़ेगा तुम्हें, हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, या मुंह बना के बैठोगी, और क्या बोलो। कमज़ोर लोग, घटिया, कीड़े मकोड़े, चींटी कहीं के।